अल्लाह की संपत्ति हो जाती है, इसमें बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस करने का क्या मतलब है? हम बात करते हैं सर, आप बताएं कि इस बिल को लेकर आप क्या कहेंगे, जो संशोधन बिल अब चर्चा के लिए जा रहा है? असल में हमारा शरई मसला ये है कि जो शख्स अल्लाह के नाम पे जो चीज़ वक़्फ़ कर देता है, ज़मीन हो, कैश हो, ज्वेलरी हो, जो चीज़ भी वक़्फ़ कर देता है, तो वक़्फ़ करने के बाद वो खुद उस चीज़ का मालिक नहीं रहता। जैसे अजमेरी मस्जिद इस वक्त आपके सामने है, तो जिस शख्स ने भी ये ज़मीन वक़्फ़ की है अजमेरी मस्जिद के लिए, आज अगर वो अपना घर बनाना चाहे इसी मस्जिद पर की जगह पर, तो नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो खुद ही मालिक नहीं रहा। वक़्फ़ करने के बाद वक़्फ़ का मालिक अल्लाह ताला हो जाता है। मुसलमान खुद ही वक़्फ़ करने के बाद किसी वक़्फ़शुदा ज़मीन का या प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहता, तो वो किसी और को इख्तियार कैसे दे सकता है कि आप इसमें कुछ तरमीम कर सकते हैं, आप जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बिल में जो संशोधन हो रहे हैं वो मुस्लिम समाज के हक में है, ऐसा बताया जा रहा है। जी, अगर ये वाक़ई सच है, तो संशोधन ये जो अभी ड्राफ्ट तैयार किया गया है बिल का, तो गवर्नमेंट बताए कि किस मुस्लिम समाज को या किसी दरगाह के ज़िम्मेदार को, किसी मदरसे के लोगों को या किसी मस्जिद के ज़िम्मेदारान को इन्होंने मशवरे के लिए अपने ड्राफ्ट के हवाले से शामिल किया हो। क्या किसी मुस्लिम से पूछ करके इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया पूरी है? पूरी जेसीबी बनाई गई थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। जी, जी। हाँ, बिल्कुल हमारा सवाल वही है ना कि अगर मुसलमानों के फ़ायदे और भलाई के लिए ये काम किया गया है, तो किस मुसलमान को मशवरे में शामिल किया गया? बिल्कुल, आप बताएं जनाब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? जी, आप बताएं जनाब। देखिए, इस बिल की मैं सख्त मजम्मत करता हूँ, और मैं ही नहीं, पूरे भारत का मुसलमान इस बिल की मुखालिफत करता है, मजम्मत करता है। क्यों? क्यों? इसलिए कि ये जो बिल लाया गया है, ये हमारे मफाद में, हमारे फ़ायदे में नहीं है। ये सरकार जो बिल लाई है, अपने फ़ायदे और अपने मकसद के लिए लाई है, और उस ज़मीन पर अपना कब्ज़ा कर करके वो अपना क्या करेगी, ये सारी चीज़ें सब ज़ाहिर हैं। तो ऐसा अगर